हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। चलिए, तो मैं देखता हूँ आज पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना में जैसे योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग में जैसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष पीएम होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ परमेश्वर अय्यर जी हैं। चल, तो इसमें होता है एनडीसी। एनडीसी की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है। तो इसमें इसका स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका कार्य क्या है? तो कार्य है योजनाओं को अनुमोदित स्वीकृति देने का कार्य है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो ये 1951 से 56 तक रहा था। और ये जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और इसकी प्राथमिकता देखा जाए, प्राथमिकता क्या था? कृषि। प्राथमिकता क्या? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर के 61 तक चला था। और इसमें जो है इसका मॉडल किस मॉडल पर आधारित था? तो ये थे पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था किसको? तो भारी उद्योग तथा खनिजों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय, इसी पंचवर्षीय योजना में जो है 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% वृद्धि करने की बात कही गई थी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह इस पंचवर्षीय योजना में जो है दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना की गई थी। तो दुर्गापुर जो किया गया था, तो ये क्या था? ब्रिटेन की मदद से। और राउरकेला जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी की मदद से। और भिलाई जो है ये पूर्व सोवियत संघ की मदद से की गई थी। अब आ जाइए थर्ड पंचवर्षीय योजना में। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर के 66 तक रहा था। और इसमें यह जो है सर्वाधिक और सफल योजना रही थी। और इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था? तो इसको प्राथमिकता कृषि प्लस उद्योग दोनों को दिया गया था। परंतु इसमें इंडिया पाक युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं असफल रहा था। अब आ जाइए चौथी पंचवर्षीय योजना पर। चौथी पंचवर्षीय योजना 1959 से लेकर के 1974 तक जो है रहा था। और ये जो अशोक रुद्र एवं एएस मन्ने के मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो है समाजवादी समाज की स्थापना इसका मुख्य लक्ष्य था। और मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली। इसमें जैसे दिया हुआ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और यही पंचवर्षीय योजना जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। और ये भी असफल रहा था। असफल रहने के कारण थे देश में मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों की बड़ी तादाद में घुसपैठ। अब आ जाइए पंचवर्षीय पाँचवा पंचवर्षीय योजना की तरफ। और ये जो है 1974 से 78 तक रहा था। किस मॉडल पर आया था? तो इसका मॉडल था डीवी धर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो पहली बार पूछा जाता है कि पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 5th हो जाएगा। और इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था। गरीबी और बेरोजगारी पर पहली बार ध्यान दिया गया था। तो इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है इसमें जैसे छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 तक चला था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आप देखे थे 1974 से स्टार्ट होकर के 1978 तक ही चला था। 1 साल पहले ही जो ख़त्म कर दिया गया था। चलिए, तो ये जो है इसमें आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था।
गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो ये है, देखिए द्वितीय अवकाश कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय अवकाश जो है 1969 से 80 के बीच चला था। चलिए इसमें आ जाए सेवेंथ पंचवर्षीय योजना में आ जाता है। तो सेवेंथ पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर के 90 तक चला था और प्राथमिकता किसको दिया गया था, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी के माप सबसे पहले लकड़वाला समिति के द्वारा जो किया गया था। अब आइए जवाहर रोजगार योजना जो इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 1989 में आया था। अब करा नेक्स्ट है, प्रथम बार निजी क्षेत्र के मध्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक खर्च किया गया था। तीसरा योजना अवकाश जो कब से कब तक चला था, तो 1990 से 92 तक चला था। अब आ जाते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चला था और ये जो है किस पर आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो मानव संसाधन विकास पर दिया गया था। रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था, तो ये आया था इसी समय आया था 1993 में आया था। प्रोत्साहन और हतोत्साहन द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना भी इसका मुख्य लक्ष्य था। अब जाए नाइन्थ पंचवर्षीय योजना। तो नाइन्थ पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था और प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। असफल रहा था। असफल का कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण जो ये असफल रहा था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 2002 से लेकर के 2007 तक चला था और प्राथमिकता किसको दिया गया, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। पहली बार जो है गरीबी और बेरोजगारी की बात इसी पंचवर्षीय योजना में कही गई थी। 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना भी करने का इसका मुख्य लक्ष्य था। तो अब तक की ये जो है सफलतम योजना रही थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चला था और प्राथमिकता जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दिया गया था। जो सबसे उच्चतम दर कितना था, 9% रखा गया था। अब जाते हैं 12th पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो ये जो है 2012 से 17 तक था, लेकिन इसको आपको पता है जो पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था, तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास को। तो इसमें देखेंगे पहले 9% था, फिर 8.2% किया गया था और लास्ट में 8% जो है लक्ष्य रखा गया था। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया था और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, यह योजना जो है 2017 तक चलनी थी लेकिन 2014 में ही बंद कर दिया गया था। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया था, ये 1976 में आया था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। अब नेक्स्ट आता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में था, तो ये होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक और नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजनाओं पर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, ये होगा 1st पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना की शुरुआत कब की गई, होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और नेक्स्ट है अगर पूछा जाएगा अनवरत योजना पहली बार कब शुरुआत की गई, तो 1 अप्रैल 1978 की गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक्स।